संख्या कम नहीं है, पर्याप्त है संख्या आप लोगों, लेकिन बढ़िया है, खूब अच्छा। परमात्मा इसी प्रकार से अपने भक्तों को आनंद प्रदान करता है और भक्त भक्ति रस में महाराज डूबे हैं। गोपी संत निवेदन करते हैं, जय गोपी जन बल्लभो अरे गिरिवर धारी। गोपियों के भगवान प्राणधन है, क्योंकि ये गोपियां कथा सुनाते हुए स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये गोपियां महाराज साधारण नहीं है, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषि मुनि जो हैं परमात्मा के युगों युगों की तपस्या करके और वरदान स्वरूप परमात्मा के साथ में महाराज क्रीड़ा करने के लिए, परमात्मा की बाल लीलाओं का अवलोकन करने के लिए महाराज गोपी बन करके आए हैं। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महाराज ऋषि मुनि। दूसरे आध्यात्मिक संत निवेदन करते हैं, गोपी कोई स्त्रीवाचक जो है शब्द नहीं है, मात्र गोपी शब्द मात्र से हम लोग उनको स्त्री ना समझें, कहने का मतलब ये हुआ। संत निवेदन करते हैं कि गोपी एक भाव है भक्त का, भक्त का भाव है गोपी। तो कोई भी भक्त जो है गोपी हो सकता है। गोपी हम हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप लोग हो सकते हैं। गो का शाब्दिक अर्थ होता है, जिसे गोपी है तो दो शब्द हैं, एक गो और एक पी। गो का मतलब होता है इंद्रियां, गो का मतलब हुआ इंद्रियां, और पी का मतलब होता है पान करना। पान का मतलब होता है बस में करना। जिसने अपनी इंद्रियों को महाराज अपने बस में कर लिया वो गोपी है। बस में कब होगा, मतलब कब हमें पता चलेगा कि हमने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया? कब पता चलेगा? पता तब चलेगा जब हम जो देखना चाहें सिर्फ वही दिखाई पड़े। जैसे हम भगवान को देखना चाहें तो सिर्फ यही दिखाई पड़े, तब हमने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। और जहां देखें वहां सिर्फ गोविंद दिखाई पड़े, अन्यत्र कुछ दिखाई ही ना पड़े। लेकिन नेत्रों का स्वभाव होता है, आप लोग विचार कीजिएगा और देखिएगा कभी कि इनका स्वभाव होता है कि जो हम नहीं देखना चाहते हैं दृष्टि सबसे पहले हो जाए, कोई भी होता है ना ऐसा। तो गो का मतलब होता है इंद्री और पी का मतलब पान, उनको अपने बस में करना। अब इंद्रियों को बस में करने का मतलब क्या हुआ? पता चला आप यहाँ कथा सुन रहे हैं और मन पहुंच गया कहाँ? मन पहुंच गया घर के लिए। चाय बना के जो है फ्राईदान में रखे ना, खराब हो गया। फिर मन में आके पी लिए हुए तो ज्यादा अच्छा रहा, 2 मिनट और देर से चाय वाय पी के आई। या बैठे हैं यहाँ कथा में, 1 घंटे की कथा है, नहीं बैठ पा रहे, थोड़ी देर बैठे बस जो है बाथरूम लग गया। तो ये संत कहते हैं जो जिसने अपनी इंद्रियों पर कमांड कर लिया वो गोपी है। इंद्रियों को बस में कर लेना ही गोपी की। और गोपी एक भाव है, एक स्थिति है, और सिर्फ स्त्रियों की नहीं, वो पुरुष की भी हो सकती है। जब वो भाव आ जाएगा, माने जब वो भाव आ जाएगा तब आप गोपी हो जाएंगे, हम गोपी हो जाएंगे। इसलिए गोपियों को साधारण, आजकल तो हमने देखा है बड़ी ग्लानि होती है महाराज। हमने देखा है गोपी और कृष्ण को भागवत कथा में भी कुछ तमाम कथावाचक हैं, भागवत कथा में भी। और आजकल तो नवरात्र चल रहा है, इस समय जाकर ये नवरात्रि होती है अपने इष्ट की आराधना के लिए। हमने उस दिन बताया था, देवी भागवत में वर्णन आता है, अपने इष्ट की आद्याशक्ति की आराधना के लिए ये होता है, उनको प्रसन्न करने के लिए।
और हम लोग उल्टा करते हैं। हो जो जिस देवता को प्रसन्न करना है, पूजा करना है उसकी, उसको दिव्य आसन पर बढ़िया सम्मानजनक आसन पर, जैसे माता जी को आपने बैठाया है, सम्मानजनक आसन पर जिसको बिठाना है उसको हम लोग नचाते हैं। और वो जब नाचता है तो बड़ी ग्लानि होती है, हमने देखा। वो जब नाचता है तो हम 10 रुपए निकाल करके जेब से उसे देते हैं। हम कृष्ण जी को देने वाले हैं, आप लोग विचार करो। 2-3 साल पहले एक कथा लगी थी हमारी, जो है गांव का नाम नहीं लेंगे क्योंकि फेसबुक पर भी वीडियो पड़ेंगी, यूट्यूब पर पड़ेगी तो हो सकता है कुछ लगी थी वहां पर। तो घर मालिक ने झांकी वाले को बुला लिया, उनके बगल में उनके गांव के कोई जो है झांकी करता था। तो घर मालिक ने, क्योंकि हमने हमेशा विरोध किया इसका, बुला लिया झांकी। तो हमने कहा चलो ठीक है, लेकिन मर्यादित ढंग से दिखाइए तब चलेगा। मान लिया इच्छा है आपकी, तो मर्यादा है, हमारे देवताओं की एक गरिमा है, भाई जिनकी पूजा करते हैं उनकी एक गरिमा है। हम तो सीना तान करके चलते हैं और देवतन को नचाते हैं अपने। अच्छा है? कदाप नहीं अच्छा है। हमने कहा सम्मानजनक होना चाहिए, तो बोले हाँ होगा। हम मंच पे थे, कथा चल रही थी, वो जो है रास पंचाध्याय की कथा थी, सुना रहे थे बढ़िया। हमने उन लोगों को झांकी के लिए बढ़िया सुंदर शासन लगवाया कि कृष्ण और राधा को बैठाइए इस पर। लोग आएंगे, जजमान से कहा राधा कृष्ण के आपको चरण पखारना है, आरती उतारना है, पूजन करना है। खैर वो तो सब हुआ, राधा कृष्ण आए तो हुआ। और उसके बाद में जब पूजन उजन हो गया, हमारी कथा चल रही थी, तो अब कोई भजन आया, भजन हमने गाया, इंस्ट्रूमेंट चल रहा था। तो वो शांति कहाँ बैठ, नचनिया जे झांकी बने नचनिया। तो अब जब हमने भजन गाया तो उनको कहा सम्मान हमने दिलाया कि तखत पे बढ़िया बैठिए, लोग पूजा करेंगे। जौन 10, 20, 50 तुमका लेना है, लोग आके देते हैं, मंच से उतर पे महो दे दे। लेकिन अब जब भजन हमने गाया तो नाचने वाला जो होता है उसका पैर तुरंत थिरकने लगे। भजन गाया, बढ़िया भजन, थोड़ा माहौल बन गया, उठ के नाचने लगा। तो हमने अब बीच भजन में टोक नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तरफ कृष्ण नाचे लाग, साथे राधा नाचे लगी। और उसके बाद में देखते ही देखते देखा हमने 1-2 लोगों को जो है नाचिन थोड़ी देर, तो एक दूसरे ने उनका 10 रुपया दे दिन, 20 रुपया। अच्छा, हम मंच से देखे तैसे हमारा भाव बदल गया, लेकिन अब भजन है बीच में, रोक नहीं सकते। अब जब 10-20 पाएंगे तो और उड़ेला, बस तुरंत हमने कहा रुक जाओ, सबको रोक दिया। और उनको बोला, हम कहा चुप्पे कपड़ा उतार के रखे हो गया, नहीं अभी नीचे उतरेंगे तो मुलाकात होगी तुमसे। जजमान से कहा, हम काहे के लिए भागवत कथा करा रहे हो? पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए कि नरक में ढकेलने के लिए? पूरा जीवन अगर मान लियो अपने कर्म से वो निकला चाहे नरक से, तो तुम ऐसे कर्म कर दियो कि जिंदगी में नरक में पड़े रहा। मंच से ऐसे जाता। हम कहा पितरन का मोक्ष करोगे हो कि नरक में रखैया हो जी? अरे जिनकी पूजा करनी चाहिए, जिनको प्रसन्न करने, जिनकी आराधना करनी चाहिए, जिनको प्रसन्न करने के लिए हम पूरा दिन व्रत रहते हैं, बढ़िया पाठ होता है, वैदिक मंत्रों के द्वारा उनका पूजन होता है, और उन्हीं का स्वरूप बना करके नचनिहा बुला लियो, तुम हमारे सब नाश के हो। खूब डांट दिया। तो ये बहुत कदापि नहीं थी। और तो और हमने देखा हनुमान जी को कुछ लोग नचाते हैं। हम कहा ये नाचने वाले हैं कि नचाने वाले हैं संसार? और हनुमान जी का जो है बड़ा विकट बेस बना करके गलत है, बड़ी जो है ग्लानि होती है ऐसा सब देखने से। लेकिन अब क्या करें, ये समाज है और लोग समाज को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऐसा नहीं होना चाहिए, धर्म के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो राधा कृष्ण का एक भाव अलग है महाराज। बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा गोपी बने, और गोपी को जो है 10-10 रुपया मंगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा सुनाते हुए स्वामी व्यास जी महाराज कहते हैं, राजन ये गोपियां जो हैं भगवान कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं, मैया यशोदा और गोपियां जो हैं। अब आप लोग विचार करो, जब से भगवान का जन्म हुआ है तब से ये गोपियां नित्य प्रति किसी न किसी बहाने से मैया यशोदा के हाथ में। तो छोटे से लड़के के साथ में प्रेम करने के लिए कोई थोड़ी आती है, वो तो वात्सल्य है, मातृत्व भाव है इनका, इसलिए आती है। और यहाँ प्रेमी प्रेम, गोपी और कृष्ण में प्रेमी प्रेमिका वाला वो सिस्टम पूरा दर्शाते हैं, इसलिए हीरो हीरोइन वाला नाटक, मतलब नाटक खिलवाते हैं उनसे।
और यहाँ गोपियों की स्थिति है कि जब से परमात्मा का जन्म हुआ है तब से किसी न किसी बहाने, जब तक उत्सव चला तो उत्सव में, और जब उत्सव नहीं हो रहा है तो जिसको देखो उठाए मुँह चला रहा है यशोदा के यहाँ। बहन ये जो है चाहिए था, झूठ है कि मांगे, को कहा आज मांगे, को कहा जो है चीनी दे, को दूध मांगे, और जबकि सबके यहाँ गौएं थी। तो ये लाला का प्रेम है, वात्सल्य है, मातृत्व भाव है गोपियों का अपने लाला के प्रति। एक दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि है तो उसमें माताएं क्या करती हैं, खीर बना करके भगवान चंद्र के सामने रखती हैं, अमृत की बारिश होती है, लोग उससे जो है रोग मुक्त होते हैं, पुष्ट होते हैं। जितनी गोपियां हैं सब एकत्र हुई मैया यशोदा के यहाँ। भगवान श्याम सुंदर सर जो है, क्योंकि शुक्ल पक्ष है, बढ़िया चंद्रमा पूरा चमक रहा है। अब गोपियों को जब एकत्र देखा गोविंद ने तो सोचा कि ये सब माताएं आई हैं यहाँ पर हमारे साथ में खेलने के लिए, और यशोदा मैया भगवान लाला को माखन मिश्री खिलाए, स्तनपान कराए और ठोक रहे हैं कि सो जाए तो हम लोग पूजा पाठ करें। लाला ने कहा हम सोएंगे नहीं, नहीं तो ये सब आई हमारे साथ खेलने के लिए, हम सो जाएं, ये कहाँ हो सकता है। लाला ने मैया यशोदा से कहा मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं। तो मैया ने कहा अच्छा सो जाओ, सुबह दिलाऊं। तो लाला ने कहा सुबह चंद्रमा कहाँ मिलेगा, सुबह तो सूर्य भगवान हो जाएंगे। मैया यशोदा ने कहा लाला ये चंद्रमा कोई खेलने की चीज है, मैं तुझे चंद्रमा कहाँ से ला करके, चुप पे सो जाओ। डांटा बड़ी जोर से। अब कन्हैया रोने लगे। जब लाला रोने लगे तो जितनी गोपियां आई थी भगवान के साथ, भगवान के दर्शन के लिए, वो सब गोपियां दौड़ करके आई यशोदा के पास। यशोदा लाला को काहे डांट रही है? तो यशोदा भैया ने कहा बहन देखो ये कहता है चंद्रमा को मैं लूंगा खेलने के लिए, मैया चंद्र खिलौना ले हो बोल रहा है, अब बताओ इसको मैं चंद्रमा कहाँ से दूं? तो गोपियों ने कहा यशोदा तू भी बच्चे को समझाना है, चल दे मुझे मैं समझाती हूँ। एक गोपी ने ले लिया, लाला को लेकर के इधर उधर हिलाया डुलाया। यशोदा से कहा तेरे यहाँ कोई पीतल की या कांसे की थाली है, ले आ। मैया यशोदा पीतल की थाल लेकर के आई, बढ़िया चमचमाती हुई पीतल की थाल। गोपी ने उसमें थोड़ा सा जल रख दिया। जल रखने के बाद में लाला से कहा और सामने जब रखा चंद्रमा के तो पूरा चंद्रमा उतर आए थाली में। भाई चंद्रमा जी भी खेलना चाहते हैं लाला के साथ में, तो उतर आए चंद्रमा उसी थाली में। लाला ने देखा तो लाला ताड़ी पीट करके हंसने लगे। कहा मैया मैं चंद्रमा के पास में बैठूंगा। गोपी ने बैठा दिया। अब थोड़ी ही देर में देखते ही देखते ताली बजाते हुए लाला ने थाली में हाथ डाल दिया। जैसे हाथ डाला तो चंद्रमा गायब हो गए। अब गायब हो गए फिर रोने लगे। फिर कहता है मैया चंद्र खिलौना ले हूं। मैया यशोदा समझा करके माँ जो है हार गई। गोपियां लेकर के हिला डुला रही हैं। मैया यशोदा से लड़ जाती हैं गोपियां जब यशोदा मैया लाला को डांट देती हैं। किसी संत ने कहा अरे थाली में चंदा दिखाए